हाय फ्रेंड, तो ये देखिए आज हम वेज बिरयानी बनाए हैं और बच्चे इतना एक्साइटेड थे, इतना खुश थे ना, कुछ से मुझे सजाने वजाने भी नहीं दिए। मैं इसी तरह से निकाल कर उन लोग को दी थी। चलिए पहले से तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए फेंटा हुआ दही है, मतलब दही को हम फेंट लिए थे। तो ये बिरयानी गाइस हम बनाने वाले थे संडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन सब हमारे घर में रहते, बच्चे हस्बैंड घर में। तो उस दिन मैं इतना हेल्दी नाश्ते बना दी कि खाने के बाद सबने मना कर दिया कि मम्मी मत बनाइए, पेट भर गया है। तो मैं बना दी थी अप्पे और उत्पम। तो ये देखिए हमने 1 चम्मच लिए हैं लाल काश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, और इसे मिला लेते हैं। अब इसमें हम डाले हैं 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अब इसे हम मिला करके पहले साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, और मैं कल पूरी तैयारी कर थी, प्याज काट ली थी, मिर्चा काट ली थी। तो प्याज डिनर में कुछ सब्जी बनाई तो उसमें यूज हो गई, मिर्चा कुछ और भी। तो फिर से अब मैं आज मैं महटी आ गई, मतलब मेरे को मन नहीं हुआ कि चलो अब नहीं बनाएंगे। लेकिन बच्चों की भाई तो शिकायत है कि मम्मी बनाई नहीं। तो आज मैं रेगुलर वाली चावल बनाई थी, जैसे रोज़ हम चावल बना खाते वही हम चावल बना के पहले रख लेते हैं। तो अब बच्चे की डिमांड, बच्चे की शिकायत कि मम्मी नहीं बनाई, तो मैं सोची चलो आज यही रेगुलर वाले चावल से ही बिरयानी बना देते हैं। तो ये देखिए हमने तेल लिया, कढ़ाई में तेल को गर्म किया, उसमें थोड़ा काजू बादाम को भून कर निकाल लिए, 1-2 सेकंड भूने हैं, ज़्यादा देर। अब एक बड़े साइज का प्याज फिर से हम काटे हैं। अब इसे हम गुलाबी होने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज गुलाबी हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो बच्चों को ना, मतलब हमारे बच्चे रोज़ की खाना में क्या होती है, दाल चावल सब्जी, लेकिन बच्चे नहीं खाना चाहते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। हाँ, कुछ एक अलग एक्स्ट्रा बनाए तो खाएंगे, जैसे कि तहरी हुआ, वेज बिरयानी हुआ, फ्राइड राइस हुआ, इस तरह से वो लोग खाएंगे। तो आज मैं सुबह बनाई थी ब्रेकफास्ट में पास्ता। तो पास्ता खाए, फिर हमने साफ़ सफाई की। तो इस तरह से फिर हम प्याज को भून करके निकाल लिया। अब ये 2 मीडियम साइज का आलू इसे हम काटे। ये देखिए मैं कल काट के रख ली थी, इसे ही मैं पानी में करके फ्रिज में रख ली। सोयाबीन भी बोली थी, जितनी भी सब्जियाँ थी मैं काट के पहले कर ली। लेकिन आज मेरा मूड नहीं हो रहा था बनाने का, लेकिन बच्चों को तो शिकायत थी और हस्बैंड भी मतलब जैसे कि मजाक जैसा उड़ाते हैं। हम चलो अब बना ही दे यही। तो ये देखिए हमने थोड़ा आलू को भी भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं अच्छे से सॉफ्ट होने तक। देखिए हमारी आलू भी भून गई है। अब इसी तेल में हम 1 कप सोयाबीन लेंगे। तो सोयाबीन मैं कल ही भिगो ली थी, फिर मैं सब रात में फ्रिज में डाल दी। तो देखिए पहले हम 2 शिमला मिर्च को इस तरह से काट के इसे भी 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो इस तरह से अब बच्चों को ना बहुत सिखाई थी, बहुत दिन से उन लोग को मन हो रहा था मम्मी बनाई नहीं वेज बिरयानी बनाइए। तो तब जैसे कि और दूसरा कुछ बन जाती है, खाना रोज़ प्लानिंग से थे कि रोज़ दूसरा कुछ बन जाएगी। आज हम कहें चलो बना ही दें। सोयाबीन को भी थोड़ा सा लाल होने देते हैं। ये देखिए सोयाबीन सबसे लगाई लास्ट में डाली, तो सोयाबीन में तेल बहुत सोखती है, तो इसीलिए हमने पहले आलू मिर्च प्याज सब भूनने के बाद हम सोयाबीन को डाले हैं। तो इसमें देखिए हम किशमिश नहीं डालेंगे, किशमिश से ना थोड़ी सी ना बिरयानी में मिठास सी आ जाती है, तो फिर बच्चे नहीं खाते। हमारे खाने में ज़रा सा भी मिठास आ जाती है तो फिर बच्चे मेरे नहीं खाते हैं। मीठा खाएंगे वो अलग से खाएंगे, जैसे खीर कतली हलवा जो है वो अलग से खाएंगे, लेकिन खाने में अगर मिठास हो जाए तो नहीं खाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा पनीर लिए हैं। तो ये जो पनीर भी हमने मंगाई थी फ्रीज से रखी। तो ये हम पनीर को भी 1-2 सेकंड भून लेंगे, ज़्यादा देर भूनेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। फिर मुझे गर्म पानी, और ये मुझे झटपट से बनानी थी खाना, मतलब लंच, क्योंकि हस्बैंड को मेरे 2 बजे का ड्यूटी है, तो ड्यूटी उनको जाना था। ये हम मखाने लिए हैं, किशमिश की जगह पर मैं मखाने डाल दी। थोड़ा देखने में सफ़ेद सफ़ेद से अच्छे लगेंगे। ऐसे भूनने से कोई होगा नहीं, जब चावल में हम डालेंगे पानी डालेंगे तो सॉफ्ट ही हो जाएगी, लेकिन हाँ भूनने से थोड़ी इसकी टेस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हमने मखाने को भी थोड़ा भून लिया। तो 1 कप मखाना भून लिए। अब इसमें डालेंगे 1-2 चम्मच बटर डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे। तो गाइस ये बटर और घी में बनाइएगा बिरयानी तो अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने, अब मैं बनाई, इतना मेरे बच्चे मैंने एक्साइटेड हो गए कि जल्दी से बन जाए, जल्दी से हम खा लें, इतना उन लोग को अच्छी लगती है। उन लोग को बस पता है, पहले भी बता चुके हैं, उन लोग को बस सोयाबीन डाल के तहरी बना दो या फ्राइड राइस बना दो, जीरा राइस बना दो, दाल सब्जी नहीं खाना चाहते। लेकिन मैं अपने जी देते कि नहीं दाल सब्जी तो बनेगी। अब मैं वही बनाती हूँ, रोज़ वही खाना है, वही खाते हैं हम सब। और भाई इतना हम लोग बड़े वाले भी नहीं है कि हम लोग जाके रेस्टोरेंट में हमारे बच्चे हम खाएँ। और मैं ऐसा खाना भी बनाती हूँ जब हम सब फैमिली घर में रहते हैं। तो इसमें हमने मेल्ट होने दिए बटर और घी को,
उसके हमने 1 तेज़पत्ता डाला, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 5-6 हम डाले हैं काली मिर्च। अब इसे हम भून लेंगे 2 सेकंड के लिए। अब भूनने के बाद अब इसमें हम डालें जो मसाले हम बना के रखे थे वो मसाले डालेंगे। तो गाइस इस समय इतना मेरे किचन में धुआं देखिए, भाप धुआं फैल गया तो मुझे एग्जॉस्ट चलानी पड़ी क्योंकि मेरा किचन छोटा है। अब मेरे किचन में चिमनी नहीं लग सकती है, नल लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने एग्जॉस्ट चलाया तो वही थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी। फिर हम मसाले को भूनेंगे तो देखते हैं तेल छूट गया, ऊपर से भी आएगी। इसे साइड से सारे मसाले को निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतना सुंदर लगा जब मैं बना के उन लोगों को परोस के दी। अब मतलब इतना मेरे सर पे खड़े थे कि जल्दी से बन जाए, जल्दी से हम ले लें। लग रहा था ना कि कई दिनों के भूखे हैं। इतना मतलब जब बना के भी 1-1 चम्मच खाए, मैं पूछी कैसा बना, सबकी चीज़ों पर हंसी आ गई। तो मुझे भी गाइस खुशी हुई कि चलो अच्छे बना था। जिसमें हम मसाले भून लिए हैं, इसमें सारी सब्जियाँ डाल दी है, सोयाबीन, आलू, मिर्च जो भी है डालिए। 1 कप हम इसमें मटर डालेंगे। ये छोटे मोटे का ये टमाटर, ये छोटा सा टमाटर है, तो मतलब कहते हैं लोग गोली की तरह का टमाटर है ये हम खड़ा टमाटर इसमें डाल देंगे। देखते हुए अच्छा लगेगा, थोड़ा टमाटर गल भी जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा पानी डाल के वही जो हमारे मसाले में कटोरे थे उसे हम धुल करके डाल दिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। तो ये देखिए ये हमारी गाइस ये बेगन वाली चावल है, इसको सिर्फ हम घी डाल करके चावल बना लिए थे। तो दाल सब्जी बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो चावल बना। चावल अभी देखिए गर्म है, 1-1 दाना खिला हुआ है। तो ये देखिए हमारी इधर सब्जी भी भून गई है अच्छे से। अब ये थोड़ा सब्जी को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए थोड़े सब्जी को हम निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो हमारे मसाले सूख गए हैं तो वो छोड़ देंगे, मतलब गीला हो जाएगा कहने का मतलब। तो इसे हम तो और मेरे बच्चे क्या बोलते हैं कि मम्मी जब आप नहीं रहती हैं तो पापा बस तहरी बनाते हैं। मेरे बच्चों को तहरी इतना सोयाबीन डाल करके अच्छी लगती है, उसमें गोभी आलू कुछ भी नहीं डालेंगे गाइस, सिर्फ सोयाबीन और ढेर सारा डालेंगे, इतना उन लोग को सोयाबीन अच्छी लगती है। फिर हम थोड़े से ऊपर से इस तरह से चावल को फैला देते हैं। अब जो हम सब्जियां निकाल कर रखे थे उसे भी हम थोड़े थोड़े डालेंगे। तो ये सब मैं गार्निश करने के लिए सब कुछ मैं मतलब प्रिपरेशन करके तैयारी करके रखी थी, करने नहीं दिए सब हमारे बच्चे। और हस्बैंड को लेट भी हो रही थी तो हमने थोड़ा सा प्याज भुना हुआ डाल दिए, ऊपर से फैला दिए, पनीर डाल दिए, मखाने डाल दिए। अब ये फिर ऊपर से हम थोड़ा सा डालते हैं चावल। तो ये देख सकते हैं चावल अभी गाइस हमारी घर में नहीं तो मेरा चावल एकदम बिल्कुल खिला खिला सा है बना था चावल। मेरा ऐसे ही चावल बनता है, पुलाव वाली चावल नहीं है, रेगुलर ही वाली चावल है, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी की है। अब ये थोड़े से हम ऊपर से फूड कलर डाल देते हैं। तो इस देखिए इस तरह से मैं जल्दी से फटाफट कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को निकलना था। और ऐसा नहीं है कि हम सुबह से ही हम किचन में लगे रहते हैं, लेकिन किचन में इतनी सारी काम है ना कि हम लेडीजें ही जानते हैं कि कितना काम होती है। बनाओ, खिलाओ, फिर धुलो, मांजो, फिर साफ सफाई करो, फिर तैयारी करो खाना बनाने की, फिर शाम के नाश्ता की तैयारी करो। तो अधिकतर मैं नाश्ते में गाइस हम शाम को बनाती हूँ क्योंकि जब हस्बैंड आ जाते हैं, लेकिन इस समय उनकी ड्यूटी चेंज हो गई है तो वो 2 बजे की हो गई है। तो मुझे सुबह में नाश्ता बनानी पड़ती है, मैं हस्बैंड के हिसाब से ही काम करती हूँ और बच्चों के। तो ऊपर से मैं फिर थोड़ा सा चावल डाल दी, फिर ऊपर से हमने हरा प्याज डाल दिया, मखाने, काजू बादाम जो भून के रखे थे, थोड़ा पनीर सजा दिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हम ढक करके रखे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने बनाया आज वेज बिरयानी। और मैं साइड से निकाल के तो ये देखिए अभी हमारे गैस पे ही है। अभी देख रहे कितना गरम गरम से हमें टमाटर भी अभी अच्छे से नहीं मतलब गली है, थोड़ा और देर रखती तो अच्छी बनती। लेकिन हाँ, और गाइस इतना हम बड़े वाले नहीं हैं कि हम लोग 5 स्टार में जाके बेच में, अब बनाना भी पड़ता है गाइस। घर में नहीं बनाएंगे ना तो फिर बच्चे बाहर भागेंगे खाने के लिए, आपसे पैसे मांगेंगे, मुझे बाहर में खाना है। अब बाहर में कितना देंगे, 100-150 में वही सफ़ेद वाली पन्नी में दे देंगे भर के, और उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और घर में अगर आपके 4 बच्चे हो तो 1 पैकेट से क्या होगा। तो ये देखिए हमने 1 प्याज और हरी मिर्च, थोड़ा सा ऊपर से पनीर, काजू बादाम मखाने वगैरह डाल के हरी प्याज से थोड़ा सा गार्निश कर दी। तो ये जी पापा बेटे का। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं। एक टाइम में जब भी उनके बने खाना खाते हो तो एक साथ में बैठ के वो खाते थे। ये दोनों लोग का मैं निकाल दी। फिर मैं सारे मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद से वैसे, फिर सब मैं मिला दी। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये अब जो भी समझ वेज बिरयानी है या फ्राइड राइस है, तो इस तरह से मैं आज लंच बनाई। और बच्चे जब भी 1-1 चम्मच खाए, हस्बैंड भी खाए तो हंस रहे थे, चेहरे पे खुशी थी। लेकिन हाँ हमने जल्दी जल्दी फटाफट इतना
खाने बनाई, और वो आया के बार बार बता रहे थे कि देखो इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। जब खाए जाके मैं पूछी कैसा बना है, सबकी चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि मनपसंद की जो खाना मिल गई, भोजन मिल गई दोपहर की। मुझे भी हंसी आ गई, खुशी हुई, हम कितना हड़बड़ा दिए थे, कितना मुझे परेशान किए थे। टाइम है, फिर जल्दी से वो खा करके तैयार होकर निकल गए ड्यूटी के लिए। तो आज मैं अपने दूसरे वाले लड़के के लिए निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैं उसको निकाल के दी। मैं पूछी कैसा लग रहा है बेटा, तो अच्छा लग रहा है मम्मी। तो गाइज मैं हर खाना बनाती हूँ, क्यों बनाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि जब घर में अच्छी खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे बाहर भागेंगे, और बाहर कितने पैसे देंगी, एक पैकेट में भर देंगे तो उससे क्या होने। तो गाइज हमारी आपकी वेज बिरयानी कैसी लगी?